नमस्कार। आप सभी का आम आदमी पार्टी की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज की इस प्रेस वार्ता को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। आज एक दुखद घटना सामने आई है कि हमारे एक वन विभाग के कर्मी थे जो जंगल की आग को बुझाते समय 90% जल गए थे और पीजीआई में एडमिट थे। उनका देहांत हो गया है। अपने सेवा में कार्य करते हुए उन्होंने ये बलिदान दिया है। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। उनके परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जताता हूं। निश्चित तौर पे सरकार से भी हमारा आग्रह रहेगा कि इसमें यथासंभव जो भी अपने स्तर पर हो इस परिवार का वो सहयोग करे। साथियों, जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। ये जो वर्तमान में जो दो सरकारें हैं जो बारी बारी से इस प्रदेश में आती है और हर बार झूठे वादे करके हमारे लोगों को गुमराह करके सत्ता में आती है, इनसे लोग दुखी हैं। और इसी के चलते अब एक बदलाव की मांग उठी है और लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी पहला और मजबूत विकल्प के रूप में उभर कर आया है। जन भावना को देखते हुए आम आदमी पार्टी आज से पूरे प्रदेश में बदलाव मार्च की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज हमीरपुर से इसकी शुरुआत हो गई है। आज हमीरपुर, करसोग सहित एक अन्य विधानसभा क्षेत्र में हमारा बदलाव मार्च है। आम आदमी पार्टी, बदलाव मार्च और जनसंवाद, ये दो हमारे कार्यक्रम हैं जो सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले समय में लगातार किए जाएंगे। शुरुआत आज से हो चुकी है। बदलाव मार्च के माध्यम से जहां हम प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियां, जानबूझकर प्रदेश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के बेसिक मुद्दों से महरूम रखना, इन सब मुद्दों को उठाएंगे और आम जनता के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। दूसरा हमारा कार्यक्रम है जनसंवाद। आप देख रहे होंगे दोनों दल इस समय रैलियां करने में मशगूल हैं, लेकिन यह संवाद एक तरफा है। आम आदमी पार्टी एक तरफा संवाद में कतई भरोसा नहीं रखती है। जनसंवाद के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम वहां की आम जनता से संवाद करेंगे, उनकी बात सुनेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको वो चाहते हैं जनता का मुद्दा बनाया जाए। जिस तरह आप लोग जानते हैं, जब से आम आदमी पार्टी प्रदेश में आई है, दोनों दलों में एक डर सा फैल गया है। हमें खुशी है कि आज प्रदेश में पहली बार शिक्षा पर चर्चा हो रही है। ये दोनों दल जो कभी शिक्षा पर बात नहीं करते थे, कभी स्वास्थ्य पर बात नहीं करते थे, आज पहली बार शिक्षा पर खुलकर चर्चा हुई है। यहां तक कि हमारे जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री और माननीय जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने हमारे प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री को खुली चुनौती दी है। अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कुछ नहीं किया है, जो आप मात्र राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, आइए आप भी हिमाचल प्रदेश का कोई भी स्कूल बताइए हमें, और आप दिल्ली आइए, हम भी आपको स्कूल बताते हैं और जनता खुद तय कर देगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हम जनता के साथ चलने वाले लोग हैं। अभी आपने देखा होगा कि इनके उपाध्यक्ष महोदय एक स्कूल का निरीक्षण करने जाते हैं। आप उनकी भाषा देखिए, संस्कृति की बात करते हैं, आप सभ्यता की बात करती है भाजपा। उनकी बातचीत की तहजीब देखिए। एक बच्चे को चांटा लगा दिया, लेकिन यह सरकार एक भी शब्द नहीं बोल रही है, खामोश बैठी है। कहां गई आपकी नैतिकता, कहां गई आपकी संस्कृति? अगर यही मुद्दा किसी और तरफ का होता तो आज भाजपा सबसे पहले जवाब देने वालों में होती। लेकिन ना जाने क्या मजबूरी है हमारे मुख्यमंत्री महोदय की, चाहकर भी वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। या तो उन पर कोई दबाव है, या तो उनकी इस शासन में, इस प्रशासन में उनकी पकड़ नहीं है, या उनकी चलती नहीं है। अगला मुद्दा हमारा है पेपर लीक।
हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं। इस सरकार में सबसे पहले जेईई का पेपर लीक होता है, 1,10,000 युवा पेपर देते हैं, लेकिन यह सरकार खामोश रहती है। 1 दर्जन लोग गिरफ्तार होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कहते हैं हम कुछ सेंटरों में ही पेपरों को कैंसिल करेंगे। एकदम उसके बाद आपके सामने क्या आ गया? आपके सामने पुलिस भर्ती लीक आ गया। पुलिस भर्ती लीक में जब दबाव बना तो आपने सीबीआई का मुद्दा उठाया, लेकिन हमारा मानना है कि सीबीआई का मुद्दा सिर्फ दिखावा है, क्योंकि सीबीआई को केस देकर यह सरकार चुनावों तक समय लेना चाहती है कि चुनावों तक इस मुद्दे पर जवाब देने से बचे। अभी आपने देखा होगा, अभी पता चला है कि कॉलेज के भी कुछ पेपर लीक हो चुके थे और उसकी भी इंटरनल जांच में कुलपति को रिपोर्ट दे दी गई है। अब आप बताइए, इस सरकार में कॉलेज के पेपर लीक होते हैं, जेईई के पेपर लीक होते हैं, इस सरकार में पुलिस भर्ती के पेपर लीक होते हैं। 3 पेपर लीक हो जाते हैं, उसके बावजूद यह सरकार कहती है कुछ नहीं हुआ है। लगभग प्रदेश के 12 लाख बेरोजगार पंजीकृत बेरोजगारों के साथ यह सीधा धोखा है। स्वास्थ्य की बात करें, यह सरकार कहती है कि हमें बहुत ज्यादा इनाम मिले हैं राष्ट्रीय स्तर पर। आज देखिए, मुख्यमंत्री के गृह जिले की बात आपको बताना चाहता हूं। जोगिंदर नगर में लोग सड़कों पर हैं, सरकाघाट में लोग सड़कों पर हैं, धर्मपुर में लोग सड़कों पर हैं, मंडी जोनल अस्पताल में लोगों के कल टेस्ट नहीं हो रहे थे। आप बताइए कौन सी व्यवस्था है जिस मुख्यमंत्री का गृह जिला ही बीमार है, उस प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करना ही मुझे लगता है फिजूल है। जो सरकार, जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन 3 पर धोखा दे रही है, ऐसी सरकार को, नाकाम सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए पूरे प्रदेश में सभी के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में आज से आम आदमी पार्टी का बदलाव मार्च और जनसंवाद शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी पहाड़ चढ़ेगी भी और पहाड़ को फतेह भी करेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। हम यहां राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहां व्यवस्था बदलने आए हैं। हम शिक्षा की बात करेंगे, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे उस पार्टी ने क्या किया, उस पार्टी ने क्या किया। आप सत्ता में हैं, जवाब आपको देना होगा। आप राजनीतिक बयान देकर अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। अगर आप इन सब चीजों को नहीं संभाल सकते हैं तो मुझे लगता है भाजपा को बेहतर विकल्प देने होंगे। आप प्रदेश में रैलियां कीजिए, आपका नैतिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ लोगों को सुविधाएं भी दीजिए। ये आम जनता की मांग है। धन्यवाद। कोई सवाल आपका?